गुड आफ्टरनून क्लास। अब आपका लेक्चर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ओके, कल हमने पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उसका मीनिंग पढ़ा था और वो करे थे फीचर्स एंड स्कोप करा था। आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और अपनी कॉपी में साथ के साथ जो मैं नोट सेंड कर रही हूँ अपनी कॉपी में राउट डाउन कर लो, ठीक है, और पॉइंट्स भी लिख लो विद एक्सप्लेनेशन। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंटरप्रेन्योर के। पहला है कैलकुलेट द रिस्क टेकर। कहते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं रिस्क टेकर को। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रिस्क तो बेयर करना ही पड़ता है, ठीक है, चाहे वो इंक्रीज़ हो चाहे डिक्रीज़ हो ना। हमेशा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्रॉफिट्स भी होते हैं, लॉस भी होते हैं। ये नहीं कि पोटेंशियली हमें गेन हो, ठीक है, हमें इन केस हमें लॉस भी हो सकता है, पोटेंशियली हमें लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। नेक्स्ट है इनोवेटर। इनोवेटर में क्या है कि सप्लीमेंट्री इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ इन्वेंटर एंड इनोवेटर्स। इसमें दो का रोल होता है, इन्वेंटर्स का रोल होता है और इनोवेटर का होता है। जो इन्वेंटर है वो डिस्कवर करता है न्यू मेथड्स, न्यू मटेरियल्स, एंड इनोवेटर क्या करता है, यूटिलाइज करता है दीज डिस्कवर्स इन्वेंशंस को, ठीक है। इसमें इनोवेशंस में अक्र फॉलोइंग फॉर्म्स, कौन कौन सी फॉर्म्स है इनोवेटर्स की। कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स। इसमें न्यू गुड्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू मेथड में और न्यू प्रोडक्शन में करते हैं। इसका ओपन करते हैं क्या, न्यू मार्केट, एंड कंसिस्ट क्या करते हैं, न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, एंड कैरी आउट करते हैं न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, नीचे उन्होंने इनोवेटर्स अकॉर्डिंग टू डैम दिए हैं, ये देखो पॉइंट्स हैं। मोर एजुकेट है, हायर सोशल स्टैंडिंग है, लेस डोमेस्टिक्स है, बेटर यूटिलाइजेशन है, हायर अचीवमेंट ऑफ मोटिवेशन है, हायर सोशल पार्टिसिपेशन है। सोशल पार्टिसिपेशन होना भी मस्ट है एंटरप्रेन्योर में, ठीक है। अगर सोसाइटी की पार्टिसिपेशन ही नहीं होगी तो हमें क्या पता किस चीज़ की किसको डिमांड की कितनी लोड है, ठीक है, उसका क्या टेस्ट है। एंड ओपिनियन लीडर भी होना चाहिए। मोर नॉलेज द अबाउट द इनोवेशंस एंड मोर कॉन्टैक्ट द पर्सन्स आउटसाइड द सोशल सिस्टम में होना चाहिए। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर क्या होता है, द एंटरप्रेन्योर हैज अ ब्रिंग टुगेदर द फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन एंड मिनिमाइज द लॉस टू रिड्यूस द कॉस्ट प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हो रही है, मिनिमाइज में हो रहा है हमारा लॉस, बट रिड्यूस क्या हो रहा है इसमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें कम हो रही है, यूटिलाइज्ड, क्लियर। एंड इसमें क्या, ही प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट, ही प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट एज आ ऑर्गेनाइजर। इसमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है ऑर्गेनाइजर को। अगर काम अच्छा होगा तो हमेशा सही मिलेगा, और राइट पर्सन चूज करना बहुत आजकल टिपिकल है, ठीक है। राइट पर्सन राइट प्लेस पे राइट टाइम पे वर्क करें, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिव। क्रिएटिव में क्या आता है, देखो क्रिएटिव में क्या है, क्रिएटिव में है कि क्रिएटिव एज अ फील्ड द नॉलेज सीक्स टू द एक्सप्लेन द ह्यूमन्स आइडिया इंडिविजुअल कलेक्टिव द रिस्क एंड रीच द सोल्यूशंस हैव नोबल एंड यूजफुल, ठीक है। क्रिएटिव में क्या है कि किस चीज़ का भी हमने फील्ड की नॉलेज हो, ठीक है, वो हमारे होनी मस्ट है, ठीक है। किसी चीज़ की भी हमें पहले तो नॉलेज होनी मस्ट है, ठीक है। अगर हमें नॉलेज होगी तो हम उसके बारे में सोच सकेंगे ना कि उसका क्या आगे प्रोसेस होगा, ये है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट इज अचीवमेंट ऑफ मोटिवेट। अचीवमेंट ऑफ मोटिवेट इज द ड्राइव टू ओवरकम द चैलेंजेस टू एडवांस एंड ग्रो, ठीक है। इसमें क्या मोटिवेशन, चैलेंजेस को क्या करना, अचीव करना, और एडवांस को उनको ग्रो करना, ठीक है, उनको लेके जाना। एंड एंटरप्रेन्योर इज अचीवमेंट ओरिएंटेड द पर्सन नॉट अ मनी हंगर, ठीक है। ही वर्क्स इज द डिजायर द चैलेंज एंड अकॉम्प्लिश द सर्विस टू अदर। उनको डिजायर्स अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको अकॉम्प्लिश करना चाहिए अचीवमेंट मोटिवेट में। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट इज टेक्निकली कॉम्पिटेंट। टेक्निकली कॉम्पिटेंट में क्या है कि सक्सेस इज एंटरप्रेन्योर डिपेंड अपॉन द लार्जर अपॉन हिज एबिलिटी एंड अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हमें हर चीज़ की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, रिसेंट हमारा कितना इकोनॉमी रेट है, ठीक है, कितनी हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितनी हमें लॉस हो रहे हैं, हर चीज़ की लेटेस्ट नॉलेज होनी चाहिए, लेटेस्ट ट्रेंड कौन से हैं, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टरिस्टिक। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो वो नेसेसरी है, एंटरप्रेन्योर में सेल्फ कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। ही शुड हैव अ फेथ इज हिमसेल्फ एंड ट्रस्ट द अदर्स, ठीक है, एक विश्वास होना भी जरूरी है एंटरप्रेन्योर को। नेक्स्ट इज सोशली एंड रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट है social and responsible. In this context, the universal is a use of a social change and economic development. इसमें क्या है कि सोशली कैसे चेंजेस आ रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, सोसाइटी कैसे ग्रो अप कर रही है. द चेंजिंग इन्वायरमेंट कॉज द सोशली इज कंसिस्ट द एंटरप्रेन्योर हु इज नॉट थ्रेट द प्रोसेस ऑफ अ प्रोग्रेस. ठीक है,
और इसमें क्या ऑल दोज हैव अ सोशल सिक्वेंसेस एंड एंटरप्रेन्योर शुड थिंक द प्रोजेक्ट ऑफ सोशल सिग्निफिकेंस इन इंपॉर्टेंट टू अदर्स। ठीक है, एक ये नहीं कि दूसरा हमारे बारे क्या सोच रहा है। सोशली रिस्पॉन्सिबल हमें खुद अपने वर्क के लिए हमें खुद रिस्पॉन्सिबल होना है कि हम क्या कर रहे हैं, किस वे से कर रहे हैं। ओके, ऑप्टिमिस्टिक में क्या आता है कि एंटरप्रेन्योर शुड अप्रोच हिज टास्क द होप द सक्सेस एंड ऑप्टिमिस्ट एटीट्यूड। ऑप्टिमिस्ट एटीट्यूड होता है ही अटेम्प्ट्स एनी टास्क द होप दैट विल बी सक्सेस द राइदर विद देयर फेलियर। फेलियर्स को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट 10 पॉइंट इज इक्विपाइड with a capability to drive। कहते हैं ड्राइव इज अ पर्सन द मोटिवेट टूवर्ड अ टास्क। ठीक है, ड्राइव एक पर्सन है जो मोटिवेट करता है टूवर्ड अ टास्क, कोई भी टास्क मिल जाए। डेट कंप्राइजेज सच अ पर्सनैलिटी ट्रेट्स द रिस्पॉन्सिबल रिचुअल्स एंड इन विच द प्रेजेंस अम्बिशंस। कहते हैं उनको कोई भी चैलेंज दे दो, कोई भी विशेस, कोई भी टास्क दे दो, ईजिली क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ग्रैब कर लेगा। ग्रैब मीन्स जल्दी पकड़ लेगा। उसमें क्या, चाहे एंटरप्रेन्योर हु वर्क हार्ड, चाहे वो हार्ड वर्क कर रहा है, किस में प्लानिंग कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कर रहा है, कंट्रोलिंग कर रहा है, जो स्टाफिंग कर रहा है, हर चीज़ पे उसको क्या है, एंटरप्रेन्योर वर्क हार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ब्लेस्ड विद द मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी दैट द कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सक्सेस द एंटरप्रेन्योर कंसिस्ट ओवरऑल द इंटेलिजेंस। इसमें इंटेलिजेंस ही होनी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे IQ होगी, क्रिएटिव थिंकिंग होगी, एबिलिटी होगी, एनालिटिक थिंकिंग एबिलिटी होगी, जस्ट लाइक ब्लेस्ड विद द मेंटल एबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी। ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी भी होनी चाहिए, एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ भी अटैचअप होना चाहिए। ठीक है, उनको पर्सन को समझना चाहिए, एक दूसरे की बात को, एक दूसरे की फीलिंग्स को। पर्सनैलिटी फैक्टर्स सच एज इमोशनल स्टेबिलिटी एंड पर्सनल रिलेशन सोसाइटी विद इफेक्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू एंटरप्रेन्योर सक्सेस। ठीक है, इसमें भी इनका ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर का सक्सेस होना। नेक्स्ट कम्युनिकेशन एबिलिटी में भी आ गया, कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो चाहे रिटन फॉर्म हो, ओरल फॉर्म हो, स्पीक फॉर्म हो, किसी भी फॉर्म में हो। इसमें कौन कौन सी थी देखो, पहले लिखा हुआ मोटिवेटर होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, हाई एनर्जी लेवल होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए, प्रेजेंटिव प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, गोल सेटर्स होना चाहिए, मॉडरेट रिस्क टेकर भी होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हैं, लर्न कर लेना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उसके अपना कम्युनिकेशन एबिलिटी के। ठीक है, नेक्स्ट 14th पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, आप एक एंटरप्रेन्योर अकेला डिसीजन ले सकता है विदाउट एंटरप्राइजेस? नो। अगर एंटरप्रेन्योर अकेला डिसीजन ले लेगा तो उसका बिजनेस सेटअप हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर को हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप के साथ और एंटरप्राइजेस को देख के डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, और वो अकेला डिसीजन लेके कभी प्रॉब्लम से सॉल्व करेगा, उसको पहले प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, फिर कलेक्ट क्या करनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन एंड रेलिवेंट डाटा करना पड़ेगा, फिर बीइंग अ ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, फिर नेवर कैरेक्टरिस्टिक्स रिजेक्ट करने पड़ेंगे, फिर इंकरेज करना पड़ेगा ग्रुप ऑफ मेंबर्स को। ठीक है, फिर रिड्यूस करने पड़ेंगे नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 15th पॉइंट इज बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग क्या होता है कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्लानिंग की लोड पड़ती है। पहले तो वो सोचेगा किस प्लेस पे करना मैंने बिजनेस स्टार्ट, लोकेशन क्या होनी चाहिए, मार्केट सप्लाई अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है, कस्टमर्स वहाँ पे आते हैं कि नहीं आते हैं मेरा प्रोडक्ट लेने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट प्लानिंग का ये सारा दिया हुआ है, रोल्स ये पढ़ लेना। इट शुड बी इंक्लूड द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इट शुड बी इलास्टिक होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, शुड इंक्लूड द वेज एंड मीन्स द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उसको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कस्टमर को कि वो क्या बाय कर रहा है, किस क्वालिटी में और किस क्वान्टिटी में बाय कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है वेंचर कैपिटलिस्टिक। अब इसमें ये डायग्राम बना हुआ है, ये आप चेक कर लेना। ठीक है, इसमें क्या है कि पहले एम्प्लॉय सप्लाई करता है, देन टू मूव टू द एंटरप्रेन्योर, टू द कस्टमर्स, टू द इन्वेस्टर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट इज अ डेविड सेल्वर इज अ सक्सेस द कैपिटलिस्ट ऑफ डिस्क्राइब द एंटरप्रेन्योर एंड एनर्जिक्स द सिंगल हैविंग अ मिशन एंड क्लियर द विजन। ठीक है, उसको एक क्लियर विजन, एक वो दिखा रहे हैं इमेज की क्या सक्सेस मिल रही है उसको एंटरप्रेन्योर को। नेक्स्ट पॉइंट इज एंटरप्रेन्योर में अ सिग्निफिकेंट ऑफ अ डिफरेंसेस। कहते क्या क्या डिफरेंसेस फेस करने पड़ते हैं एंटरप्रेन्योर को। डिफरेंस मेड द एंटरप्रेन्योर हैज़ अ मेजर सिग्निफिकेंट दैट दे हैव अ ऑन द स्टाइल द डीलिंग विद द वेरियस प्रॉब्लम्स एट द बैक्स एंड अनसर्टनली उनको कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम जो भी आ रही है उनका सोल्यूशंस भी उसको जल्दी से जल्दी क्या करें, फाइंड आउट करना पड़ता है।
नेक्स्ट, एबिलिटी टू स्पॉट एंड एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज़ भी हो मिलती हैं उनको न्यू, ठीक है, न्यू वो गेन्स भी लेते हैं, न्यू लॉसेस भी आते हैं। हाउ दे आर द एंटरप्रेन्योर स्पॉट द अपॉर्चुनिटीज़ विद अदर द रिस्क। The entrepreneur get aware the opportunities themselves. There are the perceptions or difference between non-enterprises. Entrepreneur और enterprises आपस में देख के sort out कर लेते हैं अपने opportunities. Next है opportunities हो गया। नेक्स्ट है कवरेज टू द फेस द एडवाइजेस। कवरेज द फेस एडवाइजेस में क्या कि एंटरप्रेन्योर फेस द एडवाइजेस टू बॉडली एंड ब्रेवली। ब्रेव होना चाहिए, ठीक है, एंटरप्रेन्योर है जो फेस कर रहा है चैलेंजेस को, एंड दे रिफ्यूज़ द बिट एंड बिकम टू गैदर द ड्यूरिंग द एडवाइस ऑफ सिचुएशंस, ठीक है, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करना है। लीडरशिप एज एन एसेंशियल ट्रेट फॉर एंटरप्रेन्योर। अब लीडरशिप एसेंशियल ट्रेट कैसी है एंटरप्रेन्योर में, उसमें है कि सपोर्ट करना, ठीक है, वर्कर्स को एंथुसियास्टिकली एंड टुवर्ड्स अचीव करना उनके ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है, उनके टारगेट्स को मोटिवेट करना। कभी भी एंटरप्रेन्योर को अपने वर्कर्स को या एंटरप्राइजेस में एंटरप्रेन्योरशिप को कभी भी डीमोटिवेट नहीं करना, हमेशा पर्सन को मोटिवेट करना है कि हाँ तू कर सकता है, तू करेगा, ठीक है, तो अभी तो हमारा बिजनेस लॉन्ग रन में जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे कौन से थे एंटरप्रेन्योर से सक्सेस, कौन से, ये सारे पॉइंट्स देख लो। इनिशिएट है, पर्सनैलिटी है, टेक्निकल का है, गुड जजमेंट होनी चाहिए, गुड जजमेंट इज़ द बेस्ट वे, ठीक है, लीडरशिप होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होगी तो हम काम अच्छा करेंगे, करेज होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, होनेस्टी होना, कॉम्पेबिलिटी होना, कॉन्फिडेंट होना। एक एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंट होना बहुत मस्ट है। एबिलिटी टू डेलीगेट द अथॉरिटी होना, एबिलिटी टू क्रिटिसाइज होना, एग्रेसिव होना, डिसीजन मेकिंग होना, मेंटल कैपेबिलिटी होना, फोरसाइट्स होना, इमेजिनेशन होना, प्रिसेंस होना, पेशेंस होनी मस्ट है, सेंस जस्टिस होना मस्ट है, रिसोर्सफुलनेस होना मस्ट है, रिसोर्सफुलनेस, साइंटिफिक माइंड होना मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट में भी है, ये सारे रीड कर लेना है। ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल एबिलिटी होपफुल होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए, विलिंगनेस टू लर्न। ये है, मान लो किसी पर्सन को मैंने काम दे दिया, ठीक है, वो विलिंग ही नहीं है करने के लिए, उसका मतलब दिल करेगा काम करने को, नो। विलिंगनेस वो होती है जो खुद बोले कि हाँ जी हैंड रेस करके मैम मुझे ये वर्क दो, ठीक है, विलिंगनेस इज अ मस्ट। क्लियर। लॉयल्टी भी होनी चाहिए, ठीक है, लॉयल होगा पर्सन वो काम करने के लिए तो उसको हमेशा सक्सेस मिलेगी, ठीक है, होनेस्ट लॉयल्टी होनी मस्ट है। बस आज का इतना आपका टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अगर किसी को भी कोई डाउट हुआ मुझे पर्सनली मैसेज करना और अपने नोट्स साइड बाय साइड बनाए जो। इज दैट क्लियर। कल हम आगे करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।